देखिए, सैल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है जो राष्ट्रवाद जन जागरण के लिए भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक भारत के सभी राज्यों में पिछले 8 वर्षों से कार्य कर रही है, जिसमें मुख्य तौर पर तिरंगा यात्रा, एक शाम शहीदों के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण सुरक्षा, वृक्षारोपण और गरीब बच्चों के पढ़ाई लिखाई और मेडिकल कैंप से रिलेटेड राष्ट्रहित में जितने भी कार्य होते हैं समाज सेवा के क्षेत्र में, उन तमाम विषयों को लेके और भारत के एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए, भारत को एक नई शक्ति बनाने के लिए जो हमारे सरकार काम कर रहे हैं, उस दिशा में हम लोग पूरे भारत के 140 करोड़ आबादी को आमंत्रित करते हैं कि तिरंगे से सभी प्यार करते हैं, तिरंगा सभी के लिए है और जिसके लिए तिरंगा का महत्व नहीं है वो भारत देश का नागरिक नहीं है, ऐसा हम लोग मानते हैं। आज का कार्यक्रम क्या है और किस लिए हम लोग ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि देश में सभी राज्यों में महाराष्ट्र का एक बहुत अपना एक अलग स्थान है और महाराष्ट्र के अंदर सैल्यूट तिरंगा ने अभी अपना विस्तार किया है। यहाँ के हमारे बहुत अच्छे साथी जो राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवाद सोच के कारण बहुत सारे अच्छे समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, हम लोगों ने श्री रवि चिकारा जी को यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और आज हम लोग मुंबई में आपके शहर में अलग अलग क्षेत्रों से सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय टीम के लोग आए हैं। आज यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार है और आगामी कार्यक्रम का भी हम लोग यहाँ से घोषणा करेंगे। जैसे इस साल हम लोग बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा पुनः जम्मू कश्मीर में 25,000 युवाओं के साथ श्रीनगर में करने जा रहे हैं, उसका हम लोग एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, जिस कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक हम लोग रवि चिकारा जी को बनाए हैं। इसके साथ साथ हम लोग गंगा आरती जो होती है हरिद्वार में, आप देखे हैं बनारस में, ऋषिकेश में, तो हम लोग गंगा आरती के साथ साथ राष्ट्रवाद को जोड़ते हैं। महाराष्ट्र के मेरे सभी भाई और बहनों को मैं सैल्यूट तिरंगा संगठन की तरफ से सच्चिदानंद पोखरियाल, मेरे पास राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का दायित्व है। मैं आप सबका, महाराष्ट्रवासियों का और समस्त देशवासियों का आपके मंच से अभिनंदन करता हूं। और आज जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश झा जी ने आपको बताया, हमारे साथ इस साक्षात्कार में हमारे बहुत ही जो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, आदरणीय कपिल स्वामी जी हमारे बीच में आए हुए हैं आज, और रवि चिकारा जी जो कि अभी महाराष्ट्र की कमान जिनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी है, प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने नई कार्यकारिणी का गठन किया है और ये हमारी महाराष्ट्र में पहली कार्यकारिणी की सभा होने जा रही है। हमारे बीच में हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार जी हमारे बीच में हैं और हमारे बहुत ही वरिष्ठ जो हमारे को संरक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं आदरणीय राजेंद्र फड़के जी, और बहुत बड़ा एक संगठन आपने देखा होगा, सुना भी होगा नाम, और मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद हर प्रत्येक व्यक्ति के मन में इस राष्ट्र के प्रति कुछ ना कुछ करने का जज्बा है और हर व्यक्ति चाहता है कि राष्ट्र के लिए मैं कुछ ना कुछ करूं। तो सैल्यूट तिरंगा उसी विचारधारा को लेकर के आगे चल रहा है। और आज जो राष्ट्र में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ है और आपने सबने देखा है कि किस तरह से विघटनकारी शक्तियों से लड़ने के लिए हमारे तिरंगे ने हमारी पूरे विश्व में मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाया है। तो इसके तिरंगे के पीछे जो ताकत है वो हमारी जनभावना की ताकत है, वो इस राष्ट्र के प्रति प्रेम है, सम्मान है। और आदरणीय मोदी जी ने, आप सब लोग तो बहुत वरिष्ठ लोग हैं, समाज और पूरे देश और दुनिया की खबरों को आप रोज़ खंगालते हैं, देखते हैं, बनाते हैं। आपने देखा कि किस तरह से यूक्रेन और रशिया के युद्ध में हमारे तिरंगे को कितना सम्मान मिला। हमारे भारत आज जिस तरह से कुशल नेतृत्व में भारत आज है और हमारा दायित्व बनता है, समाज का दायित्व बनता है
कि सामाजिक संगठनों का दायित्व तो बनता है कि हम ऐसे कुशल नेतृत्व को और मजबूत करें। मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हमने इस सैल्यूट तिरंगा को न केवल भारत में बल्कि विश्व के कई देशों में स्थापित किया है। पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजेश झा जी, हमारे संगठन महामंत्री श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी, कपिल स्वामी जी और हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष नवीन कुमार जी और डॉक्टर राजेंद्र फड़के जी आज हमारे बीच में, सब लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं कि सब लोगों ने मुझे मौका दिया इतने बड़े दायित्व को निभाने के लिए। महाराष्ट्र में मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जब मैंने 2023 में गृह मंत्री जी का पार्लियामेंट का वो भाषण सुना तो मैंने सैल्यूट तिरंगा के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त की और मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि एक ऐसा एनजीओ, एक ऐसा संगठन जो राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्र के लिए काम करता है, कश्मीर में जाके इतने विस्तार से जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली, बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया, लोगों को कन्वेंस किया, लोगों को अपने साथ में लिया और लोगों ने बाद में बहुत अच्छे तरीके से समर्थन किया और बहुत सक्सेसफुल शिकारा यात्रा और तिरंगा यात्रा साबित हुई। अब मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ। संगठन के जितने भी कार्य हैं अलग अलग दिशा में, अलग अलग जगह पे, चाहे वो शोषित वंचित गरीब लोगों के लिए किए गए कार्य हों, चाहे वो राष्ट्रवाद के लिए किए गए कार्य हों, चाहे वो अपने पर्यावरण के लिए किए गए कार्य हों, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य हों, सभी लोग, जितने भी लाखों लोग जुड़े हुए हैं संस्था से पूरे देश में, 22 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं, 20 कंट्रीज़ में हम लोग मौजूद हैं और आने वाले समय में लाखों लोग उसके साथ जुड़ने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में मुझे जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र में मैं अपने नई नियुक्त कार्यकारिणी के साथ में मिलके, हमारा यह उद्देश्य है कि सैल्यूट तिरंगा के जो पूरे साल के कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को के साथ साथ जो हमारे समाज में हम लोगों को कंट्रीब्यूट करके समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने चाहिए। चाहे वो आज पर्यावरण बहुत गंभीर विषय है, हमारे देश में कम से कम 500-600 करोड़ वृक्ष लगाने की आवश्यकता है। हमारी आने वाली जनरेशन्स जो हैं उन सारी पीढ़ियों को, हमारे जो लोगों ने शहीद हुए लोग, हमारे सालों साल, कई सौ साल लगे हम लोगों को आज़ादी पाने में, जिन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, तो इस झंडे की कीमत, राष्ट्रवाद की कीमत, तिरंगे की कीमत आने वाली जनरेशन्स को कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए। देश में कई राष्ट्रीय संगठन है, उसमें अगर समाज के लिए हर एक पहलू के लिए, हर एक क्षेत्र में कोई संगठन काम कर रहा हो बहुत झीणवट भरी बातों के साथ लेके, तो सैल्यूट तिरंगा है। हर एक भारत की भूमि में या तो कोई भी देश की भूमि में जो व्यक्ति जन्म पाता है, उनकी एक सबसे बड़ी फर्ज होती है मेरा राष्ट्र धर्म। हर एक व्यक्ति के लिए अपना राष्ट्र महान होता है। विश्व के हर एक धर्मों में राष्ट्र धर्म सबसे महान होता है और राष्ट्र धर्म के साथ सैल्यूट तिरंगा आगे जा रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने सालों पहले कहा था कि हमारे भारत के वासी कैसे है, तो कहा कि अयम निज परो वेति गुरु नाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। भारत के लोग उदार चरित्र वाले हैं, दूसरों के जीवन के लिए सोचने वाले हैं और इसलिए कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी के ऊपर रहने वाला हर एक जीव एक परिवार। तो सैल्यूट तिरंगा उसी रास्ते पे चल रहा है कि भारत राष्ट्र का एक भी व्यक्ति गांव में, छोटे गांव में बसता हो, छोटा बच्चा हो, कोई विधवा माँ हो, कोई बुढ़िया माँ हो, कोई बड़े लोग हो, सबको एक साथ रख के सबका साथ सबका विकास, तो उस प्रकार की भावनाओं के साथ चलने वाला ये सैल्यूट तिरंगा है। और भगवान श्री रामचंद्र जी की मैं बात करूं तो जब राम रावण का युद्ध हुआ लंका में, विभीषण को राजा बनाया गया युद्ध के अंत में, तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को बुलाया के कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। ये लंका स्वर्ण की है, सुवर्ण लंका है, फिर भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
जो अपनी माँ होती है और अपनी जन्मभूमि होती है, उस स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो सैल्यूट तिरंगा इस मातृभूमि को, इस जन्मभूमि को पूरे वैश्विक परिवारों के साथ किसे जोड़े। हमारा तिरंगा जो है उसके आन बान और शान विश्व में आगे कैसे बढ़े, इस बातों के साथ सैल्यूट तिरंगा आगे चल रहा है। इसलिए मैं भारतवर्ष के हर एक युवाओं को, हर एक वडीलों को, हर एक दंपतियों को, हर एक ग्रामीण लोगों को ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर आपको राष्ट्र धर्म निभाना है, अगर आपको राष्ट्र की सेवा करनी है, तो सैल्यूट तिरंगा के संगठन जैसे संगठनों के मेंबर बन जाओ। अपने आप राष्ट्रभक्त बन जाओगे और अपना राष्ट्र एक न एक दिन विश्व गुरु बनेगा, उसमें कोई बेमत नहीं है।